हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड ज्ञान पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था वन वर्ड के 10 क्वेश्चन। आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और कल की तरह आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ही इज़ माई पार्टनर इन क्राइम। ऑप्शन है आपके फ्रेंड, अकम्प्लिस, नेवर या कंपेनियन। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है कि अपराध में साथ देने वाला, अर्थात अपराध में साथ देने वाला आपका साथी। पहला देखेंगे फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, आप जो अपराध कर रहे हैं उसमें आपका साथ देगा वो व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा, अकम्प्लिस। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर। कह रहा कि ऐसी किताब जो किसी अज्ञात ऑथर या लेखक के द्वारा लिखी गई हो। ऑप्शन है आपके एनोनिमस, एक्रीमोनियस, अडासियस, एसिजुअस। इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। ऐसा बुक जिसका अथर जो है नाम नहीं शो किया हो, अर्थात गुमनाम। दूसरा देखेंगे एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है तीखा। अडेसियस का मतलब होता है जो कि किसी चीज़ पे अड़ा रहे, गुस्ताख, निडर। एसिजुअस का मतलब होता है परिश्रमी। आई होप आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड। कह रहे स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी और फूड का मतलब होता है, स्कार्सिटी का मतलब कमी या अकाल, फूड का मतलब होता है भोजन। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है जो काफ़ी हद तक विस्तृत रूप से फैला हो। कह रही भोजन का जो है चारों तरफ से फैली हुई कमी क्या कहलाएगी, हंगर, भूख, ड्रॉट, सूखा, पॉवर्टी या फैमिन। आपका सही उत्तर होगा फैमिन। फैमिन का मतलब होता है अकाल। क्या होता है, अकाल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। कह रहा है कि ऐसा भाषण जो दिया गया हो विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, अर्थात बिना किसी तैयारी के दिए गए भाषण क्या कहलाएगा। पहला है टेम्परेरी, एग्जाम्पलरी, एक्सटेम्परी, कंटेम्परेरी। तो सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का मतलब होता है ऐसा भाषण जो कि बिना किसी तैयारी के दिया गया हो। पहला देखेंगे टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए और अस्थायी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय। अनुकरणीय का मतलब जिसको हम फॉलो कर सकें, अनुकरण कर सकें, जिसकी हम नकल कर सकें। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। तो आई होप कि चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अ फियर ऑफ क्लोज्ड या डार्क प्लेस। कह रहा है कि अंधेरे स्थान या बंद स्थान से डर लगना क्या कहलाता है, जेनोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया या पैरोफोबिया। तो आपका सही ऑप्शन होगा क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद स्थान से लगने वाला डर, क्या कहलाता है, क्लास्ट्रोफोबिया। इसमें पहला ऑप्शन है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशी चीज़ों से डर, विदेशी लोगों से डर या विदेशी चीज़ों से डर, जेनोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर, ऊंचाई का मतलब हाइट से डर लगेगा। पायरोफोबिया का मतलब होता है आग से डर। आई होप आपको चार ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स। कह रहा है कि प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी,
एथनोलॉजी या जूलॉजी? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व, चीज़ों का अध्ययन अर्थात प्राचीन तत्वों का अध्ययन। पहला ऑप्शन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर विज्ञान। एथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का अध्ययन। जूलॉजी का मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन। आई होप चारों ऑप्शन आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस आर यूज, कह रहा है कि ऐसा चीज़ जो कि काफ़ी लंबे समय से अस्तित्व में न हो या वो उपयोग में न हो, क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन है इनविंसिबल, डिलीट, ऑब्सोलीट, इनएफिशिएंट। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित। क्या होता है? अप्रचलित। अप्रचलित का मतलब कि जो प्रचलन से काफ़ी समय से न हो, जो उपयोग में न हो, क्या कहलाता है? अप्रचलित। पहला ऑप्शन है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जिसको जीता न जा सके। डिलीट का मतलब जानते हैं आप लोग, खत्म करना, समाप्त करना, मिटा देना। इनएफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, कह रहा है रेमेडी का मतलब होता है उपचार। रेमेडी का मतलब क्या होता है? उपचार। ऑल डिजीज का मतलब होता है सभी बीमारियों का। सभी बीमारियों का एक ही उपचार क्या कहलाएगा? एनाल्जीजिया, पनासिया, एटर्नल या मॉर्टल? तो आपका सही ऑप्शन होगा पनासिया। पनासिया का मतलब होता है रामबाण औषधि। रामबाण औषधि। रामबाण औषधि। इटर्नल का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला। मॉर्टल का मतलब होता है, एक होता है इमॉर्टल, एक होता है मॉर्टल। तो मॉर्टल का मतलब होता है कि जो नश्वर हो जाए। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। और एनाल्जीजिया, एनाल्जीजिया का मतलब होता है कि दर्दनाशक औषधि, जो कि पीड़ा कम करे, पीड़ा शून्य करने वाली औषधि, एनाल्जीजिया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी भाषाएं जानता हो, क्या कहलाता है? पॉलीफोनी, पॉलीग्लॉट, पॉलीएंड्री, पॉलीगेमी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं जानने वाला। अब देखेंगे, पहला है पॉलीफोनी। पॉलीफोनी का मतलब होता है विविध स्वर, कई प्रकार के स्वर को कहेंगे विविध स्वर, पॉलीफोनी। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है आपका जो कि विविध अर्थात अधिक, एक से अधिक भाषाएं जानने वाला, बहुत सारी भाषाएं जानने वाला पॉलीग्लॉट कहलाता है। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक ही समय पर कई सारे पति को रखना, अर्थात ऐसी स्त्री जिसका विवाह एक ही समय कई पुरुषों से हुआ हो, वो कहलाएगा बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा। और नंबर 4 नंबर है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब होता है कई सारी शादियां करना, एक से अधिक मैरिज करना, कई शादियां करना पॉलीगेमी कहलाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कंटेनर फॉर द एसेस ऑफ अ डेड पर्सन, कह रहा है कि एक मरे हुए व्यक्ति की राखों को रखने का जो पात्र होता है वो क्या कहलाता है? मरे हुए व्यक्तियों के जो राख होती है उसको रखने का पात्र क्या कहलाता है? वेसल, जग, बाज या अर्न? तो आपका सही ऑप्शन होगा अर्न। अर्न का मतलब होता है कलश, अस्थि कलश, जिसमें मरने के बाद उनकी अस्थियां, उनके राखों को रखा जाता है उसमें, और कहीं नदी में ले जाकर प्रवाहित किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा अर्न। पहला ऑप्शन है वेसल। वेसल का मतलब समझते हैं पात्र होता है, कोई भी पात्र। जहाज के लिए भी वेसल का प्रयोग किया जाता है। लोटा, लोटे के लिए भी वेसल का प्रयोग किया जाता है, ड्रिंकिंग वेसल बोलते हैं उसको। जग, जग का मतलब मालूम है आपको, जग। बाज, बाज का मतलब होता है फूलदान, गमला, फूल को रखने के लिए यूज किया जाता है फूलदान।
चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर या सिस्टर, कह रहा है कि अपने खुद के भाई या बहन की हत्या करना क्या कहलाता है? होमिसाइड, सुसाइड, पैट्रिसाइड या फ्रैट्रिसाइड? तो देखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है अपने भाई की हत्या, फ्रैट्रिसाइड। पहला है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है मानव जाति की हत्या। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। पैट्रिसाइड का मतलब होता है अपने पिता की हत्या, पितृ हत्या। और फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है अपने भाई की हत्या। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।